Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss very important article from the Hindu newspaper. So first article is related to methane alert response system. So what is methane? So methane CH4 compound name is a highly powerful greenhouse gas जो रिलीज होती है from oil and gas field, coal mines, landfills, agriculture and waste sites. ये ट्रैप करती है हीट को मच फास्टर दैन कार्बन डाइऑक्साइड. सो साइंटिस्ट से मीथेन एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर नियरली 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टुडे. ओवर मतलब लगभग 20 ईयर्स पीरियड मीथेन कैन वार्म द एटमॉस्फेयर मोर दैन 80 टाइम्स कंपेयर टू CO2. मतलब मीथेन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म कर सकती है 18 मोर दैन टाइम्स कंपेयर टू CO2. So what is Mars? The Methane Alert and Response System is एक ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अंडर इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी. इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस, तो इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 इन 2022 एंड बिकेम फुली ऑपरेशनल इन 2024. जो सिस्टम है वो यूज़ करता है सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंटिफिक एनालिसिस टू डिटेक्ट, उसको फाइंड आउट करना मैसिव मीथेन लीक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. So what does the article explain? First point, Mars detect methane leak from space. तो जो मार्स है, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोग्राम है, ये डिटेक्ट करता है, मतलब फाइंड आउट करता है मीथेन लीक्स को फ्रॉम स्पेस. सो मार्स कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम मोर दैन 17 मीथेन सेंसिटिव सैटेलाइट. ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं? स्कैन करती हैं ऑयल फील्ड्स को, पाइपलाइंस को, कोल माइंस को और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को to identify methane plumes. Second, artificial intelligence help in fast detection. तो artificial intelligence help करता है fast detection में. So the system use करता है advanced AI and machine learning. किस लिए? टू एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट इमेजेस विद इन मिनट्स, जो इसको बनाता है मीथेन लीक डिटेक्शन फास्टर और मोर एक्यूरेट दैन ओल्डर मैनुअल सिस्टम. थर्ड, गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज रिसीव अलर्ट व्हेन अ मेजर मीथेन, जब मतलब एक इनफ अमाउंट ऑफ मीथेन जब लीक हो जाती है उसको डिटेक्ट किया जाता है. मार्स सेंड करता है नोटिफिकेशन टू गवर्नमेंट, मतलब उसको डिटेक्ट करने के बाद मार्स क्या करता है? वो नोटिफिकेशन भेजता है गवर्नमेंट को और एनर्जी कंपनीज़ को, जिसके कारण दे कैन क्विकली रिपेयर लीक एंड रिड्यूस एमिशन. 4, मेन फोकस इस ऑयल एंड गैस सेक्टर. तो मेनली जो मेन फोकस है वो किस पे? ऑयल एंड गैस सेक्टर में. इनिशियली स्टार्टिंग में मार्स क्या करता है? मेनली मॉनिटर करता है ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल होता है वो ऑपरेशन वो अमंग द बिगेस्ट मीथेन एमिटर्स ग्लोबली. 5 पॉइंट, लेटेस्ट अपडेट एक्सपेंशन टू कोल एंड वेस्ट सेक्टर. तो इसमें ज़्यादातर एक्सपेंशन किस पे दिया जा रहा है? कोल और वेस्ट सेक्टर्स पर. सो इन May 2026 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अनाउंस दैट जो मार्स है वो एक्सपैंड कर रहा है सैटेलाइट मॉनिटरिंग को. कहाँ पे? टू कोल माइन और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ये एक कंसीडर्ड, इसको एक कंसीडर्ड या एक मेजर स्टेप माना जा रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है इन ग्लोबल क्लाइमेट मॉनिटरिंग. 6 पॉइंट, मार्स प्रमोट ट्रांसपेरेंसी. द सिस्टम पब्लिकली शेयर मीथेन एमिशन डेटा थ्रू आई ऑन मीथेन. तो जो सिस्टम है वो डेटा को पब्लिक करता है थ्रू आई ऑन मीथेन प्लेटफॉर्म आफ्टर वेरिफिकेशन. तो ये क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी को और प्रेशर डालता है इंडस्ट्रीज़ टू रिड्यूस पॉल्यूशन. 7 पॉइंट, मीथेन रिडक्शन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट क्लाइमेट सोल्यूशन. तो अगर आप मीथेन को रिडक्शन कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट क्लाइमेट सोल्यूशन है. जस्ट नॉट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं, बिकॉज जो मीथेन है वो स्टे करता है एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए. देयरफॉर इसलिए रिड्यूस मीथेन एमिशन कैन स्लो ग्लोबल वार्मिंग and quickly and provide immediate climate benefits. 8 point, current global situation.
रिसेंट सेटेलाइट स्टडीड आइडेंटिफाइड थाउजेंड्स ऑफ मेगा लीक्स, मतलब जो रिसेंट सेटेलाइट स्टडीज़ में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि थाउजेंड्स ऑफ मेगा लीक्स हुए वर्ल्ड वाइड में, स्पेशली इन कंट्रीज़ जहाँ पर लार्ज ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक्सपर्ट का कहना है मैनी लीक्स हैपन बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस एंड कैन बी रिपेयर्ड ईजली। 9 पॉइंट मार्स हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मिटिगेशन सक्सेस, तो मार्स ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है मिटिगेशन सक्सेस को। अकॉर्डिंग टू UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, जो अप्रैल 2026 है, सिस्टम ने हेल्प किया है वेरीफाई। एंड द लास्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, मार्स सपोर्ट्स द गोल फॉर द पेरिस एग्रीमेंट एंड द ग्लोबल मीथेन प्लेज which aim to reduce global methane emission by 30% before 2030। तो मार्स क्या है, वो सपोर्ट करता है गोल को ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, मतलब जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड में नेशन उन्होंने जो प्लेज लिया था कि हम रिड्यूस करेंगे मीथेन एमिशन को, जिसका एम है रिड्यूस करेंगे ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय 30% बिफोर 2030। So last conclusion, the article highlights how modern satellite, तो आर्टिकल हाईलाइट करता है कि कैसे मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और AI वो ट्रांसफॉर्मिंग कर रही क्लाइमेट एक्शन को। जो मार्स है वो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम बन रहा है फॉर आइडेंटिफाइंग मीथेन पॉल्यूशन और इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी, और हेल्प कर रहा है कंट्रीज़ रिस्पॉन्ड क्विकली टू डेंजरस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। Next article related to cotton productivity system. So what is cotton productivity? Cotton productivity means the amount of cotton produced per hectare of farmland. तो कॉटन प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस होती है पर हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड। अगर हायर प्रोडक्टिविटी है तो वो हेल्प करती है फार्मर को कि अर्न मोर इनकम, इम्प्रूव करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और स्ट्रेंथन सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट को। सो इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, बट इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी लोअर है दैन कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। So what is the mission for cotton productivity? The mission for cotton productivity is a government initiative जिसका एम है increase cotton yield, मतलब उसका जो आउटकम है, जो प्रोडक्शन, उसको बढ़ाना, इम्प्रूव करना सीड क्वालिटी को, और प्रमोट करना मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड सपोर्टिंग कॉटन फार्मर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। सो जो मिशन है मेनली किस पे फोकस करता है? बेटर क्वालिटी कॉटन शीट्स, क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग, पेस्ट मैनेजमेंट, मैकेनाइजेशन और साइंटिफिक इरिगेशन मेथड्स। First point, India's cotton productivity is declining. The article highlights that इंडिया की जो कॉटन यील्ड या उसका आउटकम या प्रोडक्शन है वो लगातार फॉल कर रहा है इन रिसेंट ईयर। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेस्ट अटैक्स, इर्रेगुलर रेनफॉल एंड पुअर शीट परफॉर्मेंस। सो कॉटन प्रोडक्शन वो अफेक्ट हो रहा है स्पेशली कहाँ? महाराष्ट्र, पंजाब एंड गुजरात। सेकेंड, पिंक बॉल वर्म इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड लोअर कॉटन प्रोडक्शन क्या है? स्प्रेड ऑफ द पिंक बॉल वर्म पेस्ट। ये एक पेस्ट है जिसके कारण क्या होता है, वो डैमेज कर रहा है कॉटन बॉल्स को और रिड्यूस कर रहा है यील्ड सिग्निफिकेंटली, जिससे फार्मर वो फेस कर रहा है एक मेजर क्रॉप लॉसेस ड्यू टू दिस पेस्ट। थर्ड, गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ फोकस प्रोडक्टिविटी मिशन। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान कर रहे हैं एक स्पेशल मिशन जो इम्प्रूव करेगा कॉटन प्रोडक्टिविटी को थ्रू रिसर्च, बेटर शीट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। 4 point, focus on high yield and climate resistant seed. The article says scientists are working on developing new cotton. तो आर्टिकल जो कह रहा है, जो साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं ऑन डेवलपिंग न्यू कॉटन वैराइटीज़ जो क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम हीट में, ड्रॉट में, मतलब जब सूखा पड़ना, और पेस्ट अटैक से। ये एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ इंक्रीजिंगली अफेक्ट कर रहा है कॉटन कल्टिवेशन को। 5 point, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स विल बी प्रमोटेड।
तो टेक्नोलॉजी और जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड उनको प्रमोट किया जाएगा। तो मिशन वो क्या क्या वो इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है, ड्रिप इरिगेशन को, प्रिसीशन फार्मिंग को, AI बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग को, सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एनालिसिस, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। सो दीज टेक्नोलॉजीज़ कैन रिड्यूस करेंगी कॉस्ट को और इम्प्रूव करेंगी प्रोडक्टिविटी को। 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंस फॉर इंडियाज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एक बैकबोन है फॉर इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल। लोअर कॉटन प्रोडक्शन, अगर कॉटन का प्रोडक्शन लोअर होगा तो वो अफेक्ट करेगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को और इंक्रीजेस करेगा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। 7 पॉइंट करंट ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया हैव मच हायर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो इनकी जो कॉटन प्रोडक्टिविटी वो हायर है, वो ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फार्मिंग। इंडिया क्या कर रहा है? वो ट्राई कर रहा है टू मॉडर्नाइज इट्स कॉटन सेक्टर जो रिमेन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। 8 पॉइंट बजट 2025-26 सपोर्ट फॉर कॉटन सेक्टर। तो अभी जो रिसेंट बजट लॉन्च हुआ था उसमें कॉटन को क्या सपोर्ट दिया गया है, कॉटन सेक्टर को। तो रिसेंट पॉलिसी डिस्कशन और बजट 2025-6 अनाउंस किया है उसमें, जिसमें एम्फसाइज किया गया है स्ट्रेंथिंग सपोर्ट करेंगे कॉटन रिसर्च को, फार्मर सपोर्ट और सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ करेगा एक्सपोर्ट एंड रूरल इनकम। 9 पॉइंट सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल फोकस। सो मिशन ऑल्सो प्रमोट क्या क्या प्रमोट करता है? रिड्यूस करेगा पेस्टिसाइड यूज़ का, वाटर कंजर्वेट किया जाएगा, उसको कंजर्वेशन किया जाएगा, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल कॉटन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल प्रोडक्शन होगा। ये सब अलाइन करेंगे विद ग्लोबल सस्टेनेबल फैशन ट्रेंड्स। 10 पॉइंट एंड द लास्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द मिशन इफ़ इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर दिया तो मिशन क्या क्या कर सकता है? इंक्रीज़ करेगा फार्मर की इनकम को, इम्प्रूव करेगा कॉटन एक्सपोर्ट को, स्ट्रेंथन सपोर्ट करेगा इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, रिड्यूस करेगा क्रॉप लॉसेस और इम्प्रूव करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट को, बूस्ट करेगा एग्रीकल्चरल ग्रोथ।